चित्रकूट में बस रहे रहीमन अवध नरेश, और जापे विपता पड़त है वो आवत अहे देश। चित्रकूट दो प्रदेशों की सीमाओं पर स्थित हिंदू तीर्थ स्थल, जहां पर कामतानाथ का मंदिर है। कामदगिरी कहा जाता है सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला, जिसका नाम है कामदगिरी। कामदगिरी का अर्थ होता है कामनाओं को पूरा करने वाला। प्रभु श्री राम अपने 14 वर्ष के वनवास के दौरान 12 वर्ष चित्रकूट में रहे। सभी भक्तों की आस्थाओं का केंद्र कामदगिरी कामतानाथ, सभी की आस्था का केंद्र बिंदु चित्रकूट का हृदय स्थल कामतानाथ। करवी रेलवे स्टेशन से तकरीबन 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है कामतानाथ मंदिर। मान्यता है कि प्रभु श्री राम 12 वर्ष का वनवास व्यतीत करने के बाद जब यहाँ से जाने लगे तो कामदगिरी ने उनसे पूछा कि प्रभु, जब तक आप यहाँ पर रहे तब तक आपकी महिमा रही, आपके जाने के बाद चित्रकूट को कौन पूछेगा। तब प्रभु श्री राम ने कामदगिरी को यह वरदान दिया कि जो भक्त आस्था और विश्वास के साथ अपने मन में जो कामना लेकर के आपकी 5 कोस की परिक्रमा को पूर्ण करेगा, उसकी सभी कामनाएं पूरी होंगी। तभी से भक्तों का सैलाब यहाँ आता है। वर्ष भर अमावस्या के दिन यहाँ पर लक्की मेला लगता है। पंचकोशीय परिक्रमा के दौरान आपको जहाँ पर तुलसीदास जी को साक्षात प्रभु श्री राम जी के दर्शन हुए, वो पीपल का वृक्ष तुलसीदास जी द्वारा हस्तलिखित आज भी रामायण देखने को मिलेगी। तुलसीदास जी की समाधि स्थल मिलेगी। भरत जी प्रभु श्री राम जी को अयोध्या लौटाने के लिए जहां पर आए और प्रभु श्री राम हो गए थे जहां पर भावुक, जहां जहां उनके अश्रु गिरे वहां पर पत्थर भी पिघल करके मौन हो गए। भरत जी जहां पर आए वहां पर उनके पदचिन्ह आज भी मौजूद हैं। वनवास काल के दौरान प्रभु श्री राम के अति प्रिय भाई लक्ष्मण किस पहाड़ी पर खड़े होकर के दिन रात देते थे पहरा, ये सारी जानकारी आपको हमारी वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवकांत त्यागी और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल गरिमा जी ब्लॉगर में। मैं आपके लिए धार्मिक स्थलों की इस तरह की जानकारियां लेकर के आता रहता हूं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे हाथ जोड़ करके विनती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो में कमेंट करके अपने सुझाव अवश्य दीजिएगा, और जो लोग चित्रकूट आ रहे हैं उनको मेरी वीडियो शेयर जरूर कर दीजिएगा। जय श्री राम, जय कामतानाथ। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, अभी कामतानाथ के पीठाधीश्वर श्री राम स्वरूपाचार्य जी के द्वारा श्री राम कथा कही गई थी, जिसमें सभी भक्तों ने बड़ा आनंद के साथ एक उत्सव के रूप में उस राम कथा को लिया था। इसी कामतानाथ मंदिर के पीठाधीश्वर हैं श्री राम स्वरूपाचार्य जी। आश्रम उनका इस मंदिर के बिल्कुल बराबर में है, बहुत बड़ा आश्रम बना हुआ है। और उनके द्वारा कही गई राम कथा में जो राम कथा की बयार आगरा के अंदर बही, कामतानाथ समिति के द्वारा सभी सदस्यों को मैं हार्दिक आभार प्रकट करता हूं कि उनके द्वारा इतनी अच्छी आयोजन किया गया, जो कि एक ऐतिहासिक रूप में हम सब लोगों के सामने यादगार रहेगा। जय कामतानाथ भगवान। राम घाट पर स्नान करने के बाद हम पहुंचते हैं कामदगिरी कामतानाथ भगवान के प्रथम मुख्य द्वार पर, जहां उनके दर्शन पूजा और अर्चन करने के बाद में हम अपनी इस परिक्रमा की शुरुआत करेंगे। परिक्रमा बहुत ही रोचक होने वाली है, क्योंकि परिक्रमा मार्ग पर तुलसीदास जी के द्वारा हस्तलिखित रामायण हमें देखने को मिलेगी। लक्ष्मण जी किस पहाड़ी पर खड़े होकर के पहरा देखते थे वो भी देखने को मिलेगा। उनके चरण चिन्ह देखने को मिलेंगे। जब भी आप परिक्रमा की शुरुआत करते हैं, आपको परिक्रमा मार्ग पर कुछ ज़्यादा ही आवश्यकता जिन लोगों को है, उनको कुछ दान पुण्य करते हुए आपको परिक्रमा की शुरुआत करनी चाहिए। परिक्रमा मार्ग पर आपको छोटे छोटे एवं अति सुंदर मंदिरों के दर्शन होते हैं, जहाँ कामतानाथ भगवान की मूर्ति स्थापित है।
ये कांच का बड़ा ही सुंदर दिव्य भव्य मंदिर है। यहाँ पर और भी मंदिर आपको, हनुमान जी का मंदिर है, राम भगवान के मंदिर हैं, आपको परिक्रमा मार्ग पर देखने को मिलेंगे। साथियों, एक बात और विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि या तो आप परिक्रमा बहुत जल्दी शुरुआत कीजिए। परिक्रमा मार्ग पर आपको नाश्ते या खाने के लिए सिर्फ केले या चने ही मिलते हैं, और यदि आपको डायबिटीज़ है तो आप सुबह नाश्ता करने के बाद ही परिक्रमा पर निकलें, क्योंकि परिक्रमा मार्ग पर पूरे होते होते आपको भूख के मारे थकान हो सकती है। कामदगिरी परिवर्त के मुख्यतः 4 द्वार हैं। प्रथम द्वार जहाँ से पूजा अर्चना करके आप निकलते हैं, ज्यों-ज्यों रास्ते की दूरी को आप तय करते जाते हैं, आपको द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ द्वार मिलते जाते हैं। जैसा कि ईश्वर कहता है, कभी दीन दुखी का सहारा बनो, जिसे आप कभी नहीं जानते, उनके लिए जो कुछ भी आप अपनी श्रद्धा या अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार कर सकते हो, वो आपको अवश्य करना चाहिए। पहुंच गए हम गोस्वामी तुलसीदास जी के गुरु जी की समाधि बनी हुई है, और इसके सामने ही है श्री राम जानकी महल मंदिर, जिसके अंदर आपको गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा हस्तलिखित रामायण के दर्शन होंगे। उनकी हाथों से लिखी हुई रामायण को देख करके वास्तव में ही मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि आज की तारीख में जिस तरीके से टाइपराइटर लिखता है, उस समय पे उनके हाथों से कलम से लिखी हुई स्याही से देखिए, आप देख सकते हैं किस तरीके से बिल्कुल भी एक अक्षर, एक मात्रा कहीं भी ऊपर या नीचे नहीं, ये उनके हाथ से लिखी हुई रामायण है, श्री रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा। और अब मैं आपको दिखाता हूँ वो पीपल का वृक्ष, जैसा कि यहाँ पर साधु महात्माओं ने हमें बताया, ये वो पीपल का वृक्ष है जहाँ पर तुलसीदास जी को प्रभु श्री राम जी के दर्शन हुए थे। काफ़ी प्राचीन पीपल है ये, यहाँ पर लोग परिक्रमा करते हुए इसकी भी पूजा अर्चना करते हुए जाते हैं। रास्ते में भिन्न भिन्न मूर्तियाँ बनी हुई हैं शिव शंकर की, और कई अनेकों आपको मूर्तियाँ जो कि आपके मन को लुभाएंगी। प्राचीन मंदिर बने हुए हैं, धनुषधारी बनवासी राम का मंदिर बना हुआ है, और उनको देखने पर उनकी प्राचीनता अलग से ही दिखाई देती है कि हाँ, ये सब बहुत काफ़ी पुराना मंदिर बना हुआ है। जैसे ही आप चलते हैं, साक्षी गोपाल मंदिर मिलता है आपको। मान्यता है कि इस मंदिर में हाथ लगाते हुए अपनी मन की कामना को मन में रखते हुए और हाथ फेरते हुए इस मंदिर की परिक्रमा करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। श्री अत्रि मुनि व माता सती अनुसुईया एवं बाल रूप त्रिदेव दर्शनम, बड़ा अच्छा यहाँ पर ये त्रिदेव का बनाया है, जो कि पालने में झूला झूल रहे हैं, उनकी मूर्तियाँ बनाई गई हैं। जैसा कि मान्यता है, लोग इधर से गुजरते हैं तो प्रभु तीनों अपने प्रभुओं को झूला झुलाते हुए जाते हैं। ये पहुँच गए हम भरत जानकी मिलाप मंदिर में, जहाँ भरत जी का सबसे पहले माता जानकी से मिलाप हुआ है, और उनके पद चिन्ह, चरण चिन्ह आज भी यहाँ पर मौजूद हैं। जो लोग यहाँ आते हैं, इनके दर्शन करते हैं, और इसके बाद में पहुँच जाते हैं भरत मिलाप, जो कि आपने रामायण में भी देखा होगा। भरत जी जब अयोध्या से प्रभु श्री राम वनवास के लिए आते हैं तो उनको वापस लिवाने के लिए आ जाते हैं। भरत जी को देख करके प्रभु श्री राम हो जाते हैं भावुक, और उनकी भावुकता को देख करके जड़ में चेतना आ जाती है, पत्थर पिघल करके मोम हो जाते हैं। जहाँ जहाँ प्रभु का धनुष रखता है, उनके पैर पड़ते हैं, वहीं वहीं पत्थर पर उनके पद चिन्ह बन जाते हैं, जो कि आज भी आपको यहाँ भरत मिलाप मंदिर में देखने को मिलेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं भरत जी के चरण चिन्ह हैं, राम भगवान के चरण चिन्ह हैं, लक्ष्मण जी के हैं। उनकी भावुकता को देख करके पत्थर भी पिघल करके मोम हो गया। यहाँ पहुँच करके रामचरितमानस में भरत मिलाप की वो स्मृतियाँ हमारे स्मृति पटल पर ऐसे चलने लगती हैं जैसे कि यहाँ पर साक्षात राम भगवान और लक्ष्मण जी और माता जानकी के हमें दर्शन हो रहे हों। लोग उनके चरण चिन्हों को छू करके अपने मस्तक से लगाते हैं, परिक्रमा करते हैं, और कामदगिरी से अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए गुहार करते हैं और आगे बढ़ते चले जाते हैं। पिछली सरकारों का हिंदू देवी देवताओं के मंदिरों की चरण चिन्ह ध्यानाकर्षित कम था, किंतु अब ऐसा नहीं है।
यहाँ पर भरत जी का भी एक विशाल मंदिर बन रहा है। चित्रकूट की कामदगिरी की परिक्रमा, आदि परिक्रमा हम उत्तर प्रदेश में करते हैं और आदि परिक्रमा हमारी मध्य प्रदेश के सीमा के आगे होती है। भरत जी के चरण चिन्ह, भरत लक्ष्मण जी के। अज्ञानतावश लोग तृतीय मुखारबिंद के आगे की ओर होकर के निकल जाते हैं, जबकि आप तृतीय मुखारबिंद के अंदर होकर के जाएंगे तो यहाँ पर ही निश्चित आपको कुछ अलग देखने को मिलेगा। कुबेर जी का यहाँ पर मंदिर है, कामतानाथ का भी मंदिर है। कामतानाथ भगवान के स्पष्ट रूप से यहाँ दर्शन होते हैं आपको। अति प्राचीन मंदिर भी यहाँ स्थापित है, जो कि हमारी प्राचीन वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। यहाँ से तृतीय मुखारबिंद से जब आप आगे की ओर चलते हैं तो लगभग परिक्रमा आपकी पूर्ण होने के कगार पे होती है। थकान कुछ हो जाती है, आप थोड़ा सा बाहर निकल करके यहाँ से जलपान की दुकानें भी आपको देखने को मिलती हैं, जहाँ से आप जलपान कर सकते हैं और बड़े गाते गुनगुनाते राम को ध्याते हुए इन मंदिरों के दर्शन लाभ लेते हुए और इन स्मृतियों को अपने मन में संजो करके निश्चित ही आपको अति प्रसन्नता होगी। प्रातः रामघाट स्नान का नज़ारा कुछ और होता है, लेकिन सायंकालीन राम जी गंगा की आरती और राम घाट पर नौका विहार निश्चित ही आपके मन को प्रफुल्लित कर देगा। दोस्तों वीडियो लगी हो तो एक लाइक कर देना, कमेंट में अपने सुझाव जरूर देना और चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और जो लोग कामदगिरी की परिक्रमा के लिए आ रहे हैं उनको ये वीडियो शेयर कर देना, जिससे कि उन्हें इस जानकारी का लाभ मिल सके। जय श्री राम, जय कामतानाथ भगवान। ईश्वर से हम कामना करेंगे कि जो लोग भी हमारी वीडियो देख रहे हैं, कामतानाथ भगवान उन सब की मनोकामनाओं को पूरी करें। कमेंट में जय कामतानाथ लिखना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।